आपको पता है हर 6 घंटे में एक आदमी यानी मेल इंडिया सुसाइड करता है, और उसका रीजन कोई शादी का डिस्प्यूट हो सकता है या फिर कोई एक फेक एलिगेशन जिसमें वो इंसान सच में गिल्टी हो भी ना। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमारी सोसाइटी की असली तस्वीर दिखाती है। गाइस, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज भी है, लेकिन हम सबको ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि फेमिनिज्म और टॉक्सिक फेमिनिज्म के बीच में एक बहुत ही पतले से धागे का फर्क होता है, जिसका अगर मिसयूज किया जाए तो हमारे पास केसेस लाइक अतुल सुभाष जैसे केसेस आते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रियल लाइफ एग्जांपल के बेसिस पे समझाऊंगा कि टॉक्सिक फेमिनिज्म हम सब के लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो को स्किप करने का मन भी करे तो भी वीडियो को स्किप मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, फेमिनिज्म का मतलब है जेंडर इक्वालिटी, लेकिन टॉक्सिक फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब है जेंडर इक्वालिटी के नाम पे दूसरे जेंडर को नीचा दिखाना। ये एक माइंडसेट है जो कहता है कि औरत जो भी कर रही है वो सच है और मर्द यानी मेल जो भी कर रहा है वो सब गलत। एनसीआरबी की 2022 रिपोर्ट के मुताबिक रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए टोटल केसेस का 7.23% सिर्फ 3 कैटेगरीज के अंदर आता है। पहला है रेप, दूसरा अटेम्प्ट रेप और तीसरा है असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। एक फॉल्स केस किसी भी इंसान की जिंदगी स्पेशली इंडिया में बहुत भयंकर तरीके से तबाह कर सकता है, और ये हम सब जानते हैं, हम सब अवेयर हैं इसको लेके। एक नॉर्मल इंसान पे अगर के एलिगेशन लगते हैं तो उसकी जॉब चली जाती है, उसकी फैमिली उससे अलग हो जाती है, समाज उसे अलग कर देता है, और अगर कोर्ट में इतने सालों की केस को लड़ने के बाद भी वो किसी तरीके से प्रूफ कर दे कि वो निर्दोष था, तो उस पर लगा हुआ दाग, उसके ऊपर लगा हुआ स्टिग्मा जिंदगी भर नहीं हटता है। भारत में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें फॉल्स डॉरी एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए गए हैं। पहला है रोहतक सिस्टर्स केस। 2 लड़कियों ने एक बस में 2 लड़कों को मारा और कंप्लेन में बताया कि वो ईव टीजिंग कर रहे थे, और जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो ये पता चला कि लड़के एकदम निर्दोष थे। दूसरा, अनुराग तोमर केस। दिल्ली का एक नौजवान जिसके कॉलेज की उसकी फीमेल कलीग ने उसके ऊपर मोलेस्टेशन का फेक एलिगेशन लगाया था, और जब तक वो इनोसेंट प्रूफ हुआ तब तक उसकी जॉब जा चुकी थी। और इसी टॉक्सिक फेमिनिज्म की वजह से सिर्फ ऐसे ही केस नहीं, बल्कि इससे भी बड़े केस जिसमें लोग हार मान करके मृत्यु को अपना लेते हैं, वैसे केस आते हैं। जैसा अभी रिसेंट में हमारे पास केस आया था अतुल सुभाष केस। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है अतुल सुभाष। ये बेंगलुरु में रहते थे और 9 दिसंबर 2024 को इन्होंने सुसाइड कर लिया। जब उनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट से मिली तो वहां पर एक A4 शीट भी मिली, जिस पर उन्होंने लिखा था जस्टिस इज ड्यू। इसके अलावा उन्होंने 1.5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और 24 पेज का नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक, उनकी सास निशा सिंघानिया, उनके ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया और उनकी वाइफ के अंकल सुशील सिंघानिया। अतुल ने अपने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें क्या क्या करना है मौत से पहले। इससे ये साफ होता है कि उन्होंने ये कदम एकदम गुस्से में आकर नहीं उठाया या फिर जज्बाती होकर नहीं उठाया, बल्कि सोच समझ कर उठाया। पर क्यों उन्हें अपनी लाइफ एंड करने की जरूरत पड़ी? जब उनका 1.5 घंटे का वीडियो देखा गया ना गाइस, तब सबको सच्चाई पता चली और ये केस ट्रेंडिंग हो गया। और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि किस तरीके से उन्हें बार बार बैंगलोर से यूपी अप डाउन करना पड़ता है, महीने में 3-4 बार करना पड़ता है। उसके बाद बार बार उनकी वाइफ और उनकी फैमिली वाले मिलकर उनसे पैसा हटने की कोशिश करते रहते हैं, और वो इस जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो जो भी कमा रहे थे वो एक तरीके से उनके पास रह ही नहीं रहा था, और हमारा जस्टिस सिस्टम भी उनकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उनके पास ये आखिरी मौका बचा था सब कुछ खत्म करने का। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। और अतुल सुभाष केस आने के बाद भी 2 पार्ट में लोग बैठे, एक जो उसके सपोर्ट में थे यानी मेल राइट्स के लिए आवाज उठा रहे थे, और दूसरे उसके अगेंस्ट में। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जो इंसान अपनी लाइफ को ही खत्म कर चुका है, बस वीडियो के जरिए वो एविडेंस दे रहा है, उसको आज की दुनिया में कुछ लोग अटेंशन सीकर कैसे कह सकते हैं? मतलब वो मरने के बाद अटेंशन लेके आपकी करेगा भी क्या? और अतुल सुभाष सिर्फ इकलौता केस नहीं है, क्योंकि इसी के जैसा दूसरा केस भी था जो आलोक मौर्य केस नाम से फेमस है। आलोक एक आदमी था जो अपनी वाइफ ज्योति मौर्य के सपने को पूरा करना चाहता था। उसने अपने पिता से पैसे लेकर ज्योति की पढ़ाई करवाई, उसको PCS एग्जाम क्लियर करवाने में मदद भी की। पैसे उधार लेके कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सब PCS अधिकारी बन गई, SDM पद पे चयन हुआ सर। और फाइनली ज्योति SDM बन गई, और जैसे ही उसकी वाइफ SDM बनी उसका अफेयर हो गया डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मनीष के साथ। अब जब आलोक को पता चला तो उसने उन दोनों को ही रेड हैंडेड पकड़ लिया। लेकिन ये पता चलने के बाद कि आलोक को पता चल गया है, वो लोग चुप नहीं बैठे। ज्योति ने आलोक को फेक डाउरी केस की धमकी दी, और जब आलोक ने मना किया तो ज्योति ने उसकी फैमिली पर केस कर दिया। इसके अलावा मनीष, जिसका ज्योति के साथ अफेयर चल रहा था, उसने भी आलोक की जॉब छुड़वाने की धमकी दी। जब आलोक ने इस चीज को सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों के ओपिनियन पता है क्या थे? अपनी वाइफ से जेलस हो रहा है इसलिए ऐसी वीडियोस बना रहा है। लेकिन इस टॉक्सिक फेमिनिज्म वाले टॉपिक से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक फीमेल जब विक्टिम होती है, एक फीमेल जब सोशल मीडिया पे हेल्प मांगती है या किसी भी जरिए से,
तो दुनिया उसको तुरंत सपोर्ट करती है। पर यही सेम चीज जब रिवर्स हो जाए और एक आदमी उस सिचुएशन में हो, आदमी विक्टिम हो, आदमी को सपोर्ट की जरूरत हो, तो उसी इंसान का मजाक बनाया जाता है। अब आप बताओ, ये टॉक्सिक फेमिनिज्म नहीं है तो क्या है? गाइस, अगर इस वीडियो को मेल्स देख रहे हैं तो अपने सारे ही मेल्स दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं आपको कुछ सेक्शंस बताने वाला हूं जिसके जरिए आप फेक एलिगेशंस से बच सकते हो, और जो फेक एलिगेशन लगाता है उसको सजा भी होती है। जैसे आईपीसी का सेक्शन 211 झूठी शिकायत करने पर सजा देता है, वहीं आईपीसी का सेक्शन 177 झूठी जानकारी देने पर सजा देता है। और अगर आपको ऐसे फेक केसेस में फंसा भी दिया जाता है ना, तो आप तुरंत से एक अच्छा लॉयर हायर करो, चुप मत बैठो और अपनी लाइफ को एंड करने का बिल्कुल मत सोचो। आपके पास जितनी भी एविडेंस है, सारी चीजों को इकट्ठा करो और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। ओके, देखो, टॉक्सिक फेमिनिज्म पर हमने बहुत बातें कर ली, हमने वो सेक्शंस भी जान लिए जिसके बेसिस पर अगर हम अवेयर रहें तो हम बच सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन पर। गाइस, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमान्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता भी वास करते हैं। पर किसी ने कभी ये सोचा है कि पुरुषों का भी सम्मान होना इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इकोनॉमी में, सोसाइटी में, घर में क्या वो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक टॉक्सिक फेमिनिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ आदमियों पर ही नहीं बल्कि समाज के एक बैलेंस पर भी पड़ता है। जहां पर वो औरतें जो सच में विक्टिम है उनको इंसाफ मिलना जरूरी है, वहां वो आदमी जो झूठे केसेस का शिकार हो रहे हैं उनको भी इंसाफ मिलना जरूरी है। ये मुद्दा सिर्फ जेंडर का नहीं है, ये मुद्दा जस्टिस का है। अब गलती कोई भी करे, मर्द करे या औरत, सजा इक्वली मिलनी चाहिए, और अगर वो निर्दोष है तो उसके लिए भी कानून इक्वल बनने चाहिए। क्योंकि फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब है इक्वालिटी, सुपीरियरिटी नहीं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए लोगों को, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे ना गाइस, अतुल सुभाष और आलोक मौर्य जैसे केसेस आते रहेंगे। अंत में बस यही कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है इंसाफ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी स्पेसिफिक होना चाहिए। वेल, ये टॉपिक काफी सेंसिटिव था और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था, बट इसको मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो मैंने इनपुट्स दिए हैं उससे रिलेटेड आपके कोई भी थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे ही इंफोटेनमेंट और एजुकेशनल वीडियोस आप हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो। ट्रस्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। आपके कोई सजेशन है तो पिन कमेंट में जरूर देना। बाकी जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।